सीएम एंटर एमसीक्यू करेंगे आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। बस ये एमसीक्यू सुनने से पहले मेरा जो डिटेल क्लास है इसका 15 मिनट का एक शॉर्ट समरी बनाया हुआ है, उसको सुन लीजिएगा, फिर इसको सुनिएगा तो सब चीज एकदम क्लियरली समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्टली हम क्लास में आ रहे हैं। मैं चैप्टर वाइज सारा एमसीक्यू कराया हूँ लॉ एंड एथिक्स में पेपर 6 में, ठीक है। डायरेक्टली आ रहा हूँ क्लास में। देखिए गुड्स क्या एक मूवेबल प्रॉपर्टी, बस इतना याद रखना है। गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी, बस। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा। गुड्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। A warranty is a stimulation to the main purpose, मतलब वारंटी क्या है? एडिशनल कंडीशन है मेन कंडीशन के साथ। तो कोलेट्रल टू द मेन पर्पस बोलते हैं। कोलेट्रल मतलब क्या? एडिशनल कंडीशन टू द मेन कंडीशंस। तो वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस। स्टिमुलेशन एक कोलेट्रल है, याद रखिएगा, बस। आगे देखिए, in an agreement to sell, the transfer of property in the goods is to be taken place in future. agreement of sale में जो प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। देखिए चार्ट पर हम शॉर्ट में बचाएंगे एक चार्ट, ठीक है। और एक तो सुन लीजिए, when the property is transferred to the buyer, the goods are at the buyer risk. यदि बायर को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है तो गुड्स बायर का रिस्क में आएगा, ठीक है। डिलीवरी हुआ हो या नहीं। सुनिए 5 क्वेश्चन शॉर्ट में बता रहे। गुड्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, बस इतना याद रखना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, बस। वारंटी क्या है? कोलेट्रल कंडीशंस है, याद रखिएगा। कोलेट्रल मतलब एडिशनल कंडीशन है। वारंटी क्या? कोलेट्रल है मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कोलेट्रल कंडीशन। एग्रीमेंट ऑफ सेल में जो है प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर की जाती है, याद रखिएगा। एग्रीमेंट ऑफ सेल में प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। यदि आप प्रॉपर्टी कोई बायर के पास ट्रांसफर कर रहे हो तो बायर का रिस्क है, प्रॉपर्टी डिलीवर हुआ या नहीं हुआ तब, ठीक है। तो बायर का रिस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। The seller of the goods is deemed to be unpaid seller when the whole price of the goods has not been paid. यदि गुड्स का पूरा पैसा नहीं मिला है, मतलब प्राइस अनपेड है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनपेड सेलर। सेलर को पूरा पैसा नहीं मिला है तो सेलर क्या हो गया? अनपेड सेलर हो गया, ठीक है। द अनपेड सेलर हैज द राइट ऑफ लियन ऑन द गुड्स, मतलब अनपेड सेलर के पास राइट ऑफ लियन है, मतलब यदि आप पैसा नहीं दिए तो आपका गुड्स उठा के ले जाएगा। राइट ऑफ लियन इसी को बोलते हैं, ठीक है। सेलर को पूरा पैसा नहीं मिला तो क्या बोलेंगे? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के पास क्या राइट है? राइट ऑफ लियन है, वो अपना आपका गुड्स उठा के ले जाएगा। The contract of sale is not valid. रिशिनेट बोलते हैं, मतलब वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड है, ठीक है। रिशिनेटेड बोलते हैं कितना जन इसको। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज रिशिनेटेड, मतलब नॉट वैलिड बाय मियर एक्सरसाइज। अनपेड सेलर यदि अपना राइट एक्सरसाइज कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वहीं खत्म हो गया। जिस दिन अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज कर लेगा, वहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इनवैलिड हो गया। याद देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, where no time is fixed for the acceptance of good. कोई टाइम फिक्स नहीं है और यदि डैमेजेस कुछ हो जाता है गुड्स में, ठीक है। where no time is fixed for the acceptance of goods. बायर कब एक्सेप्ट करेगा उसका कोई टाइम फिक्स नहीं। और यदि गुड्स डैमेज हो जाता है तो डैमेज का वैल्यू होगा, याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। डैमेज का फॉर्मूला होगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, याद रखिएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, बस। Question number 10. If the buyer or his agent obtain delivery of goods before their arrival. Arrival मतलब मेरा गाड़ी पहुंचने से पहले वो लोग रास्ता में पहुंच के बोले यहीं दे दो हम ले जाएंगे, तो सेल्स क्या खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। याद कहते हैं ट्रांजिट इज एट एंड, ट्रांजिट खत्म हो जाएगा वहां यदि पहले डिलीवर वो लोग ले लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11. Which one of the following is not the feature of agreement to sell? Agreement to sell का एक फीचर नहीं है। Sales take place for existing and specific goods. Sell takes place for existing and specific goods का ये कोई फीचर नहीं है, ठीक है। Which of the following is the subject matter of the contract? Contract का subject matter है existing और future goods, हाँ है। Goods perishing before making contract, ये भी है, कोई दोनों ही, ठीक है। Question number 13.
which is not the circumstances in which the transit of the goods is attained। मतलब वो कौन सा circumstances है जिसमें ट्रांजिट जो है डिलीवरी आपका खत्म नहीं हुआ माना जाता है। कब माना जाएगा? यदि गुड्स को बायर रिजेक्ट कर देगा और गुड्स कैरियर में ही है, याद रखिएगा। If the goods are rejected by the buyer and the carrier on the other belly continue in position of them, मतलब उसी का पोजीशन में है, बेली का ही पोजीशन में गुड्स है और बायर ने रिजेक्ट कर दिया है। Falling out the right of the unpaid seller, unpaid seller का क्या? right of lien है, right of stoppage in transit है, right of resale है, सारा ही right, all the above, ठीक है। Which one of the following is correct in regard to risk with property? Risk with property के हिसाब से कौन सा सही है? Risk is involved on both the seller, याद रखिए सेलर और बायर दोनों का रिस्क होता है, ठीक है। Where the delivery has been delayed through the fault, यदि किसी के फॉल्ट के कारण यदि डिले हुआ है तो गुड्स उसी का रिस्क होगा जिसने फॉल्ट किया है, याद रखिएगा। तो where the delivery has been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the defaulty party, याद रखिए। Generally the risk is involved for both buyer and seller, and when someone has made default, then the defaulty party is liable। सिंपल सा आंसर होगा A and, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स ध्यान से सुनिएगा। ट्रू फॉल्स एक बार सुनिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। पहला, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो प्रॉपर्टी किसके पास? सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होती है, बोल रहा है, एकदम सही होती है। इन एन एग्रीमेंट टू सेल, the buyer is entitled to recover the same from the official liquidator in case of insolvency of the seller। सेलर यदि इंसॉल्वेंट हो जाए, ऑफिशियल लिक्विडेटर पैसा देगा, बोल रहा है, कभी भी नहीं देगा। ऑफिशियल लिक्विडेटर तो गवर्नमेंट का आदमी है, गवर्नमेंट कभी पैसा देता है क्या? फॉल्स है। A condition is an stipulation, मतलब essential condition है मेन पर्पस के साथ, एकदम सही है, ट्रू है। कंडीशन is a stipulation essential to the main purpose of the contract। In a sale by sample, an implied condition is that the bulk sale correspondence with the sample in quantity। बस बोलता है यदि सैंपल को दिखा के आप माल बेच रहे हो तो आपका मेजॉरिटी ऑफ माल सैंपल के हिसाब से होना चाहिए। यस, सही बात है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 20, unless otherwise agreed, the goods remain at the buyer risk until the property is transferred to the buyer। नहीं, बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो या नहीं हो, यदि गुड्स ट्रांसफर हो गया तो बायर का ही रिस्क होगा, फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, the seller of the goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery, एकदम ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कल सुन लीजिए, ट्रू फॉल्स एक बार बस याद हो जाएगा। The buyer of the goods is not bound to accept the delivery of goods by installment unless otherwise agreed। यदि एग्री होगा तभी उन लोग इंस्टॉलमेंट में लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, सीधा सा बात है, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 23, if the seller wrongfully neglect or refuse the delivery of the goods to the buyer cannot sue to the seller damage for non delivery। बायर sue कर सकता है, फॉल्स बात है। इन एन ऑक्शन सेल में याद रखिए रिजर्व और सेटअप प्राइस में ही सेल होता है, ट्रू है। द बायर इज नॉट टू रिजेक्ट to goods where there is a breach of warranty by the seller, false बात है, सिंपल सा चीज।